राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और एक स्टेटमेंट को लेकर के, और राहुल गांधी ने डायरेक्टली वो स्टेटमेंट बोला भी नहीं और पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम लेकर के नहीं बोला, और जिन आदमियों का नाम लिया था उन आदमियों ने केस भी नहीं किया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। 2 साल की मैक्सिमम राहुल गांधी को सजा दे दी गई। और जो सजा देने वाले, सुनाने वाले जो जज थे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे अमित शाह से उनके संपर्क थे, अमित शाह के वकील रह चुके थे। अब एक और मामला निकल करके सामने आया है, और यह बहुत घनघोर तरीके से कि आपके जो बेलगाम घोड़े हैं वो कहां तक चले गए हैं। क्योंकि घोड़े शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रवक्ता को प्रवक्ता ही कहना चाहिए, लेकिन संबित पात्रा ने एक बार कहा था घोड़े खोलने मौलाना, वो भी एक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी पर हमला करते करते संगीत रागी जो है वो कहां तक चले गए। संगीत रागी वो ये कह रहे हैं कि ये दलितों की मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। कमाल है साहब, आपको राहुल गांधी पर हमला बोलना है, आपको सोनिया गांधी पर हमला बोलना है, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलना है, खूब बोलिए, जम करके बोलिए। राजनीति में वाद विवाद, संवाद, हमला, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चलता है, लेकिन आप दलितों को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, क्या ये बात आपको चुभती है क्या? और क्या कोई दलित व्यक्ति बड़े पद पर नहीं बैठ सकता है क्या? अब सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे। संगीत रागी उन्होंने कहा है कि ये दलित मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है, ये शब्द उनके हैं। मैं एग्जैक्ट पढ़ करके आपको सुना देता हूं ताकि इधर उधर मिसमैच ना हो, होचपोच ना हो, और जो उन्होंने कहा है वही आप सुन लीजिए। संगीत रागी वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता ये दलित मानसिकता है। खड़गे जी, यही दलित मानसिकता है। गांधी परिवार को गुलाम की तरह से आप काम कर रहे हैं, गांधी परिवार के गुलाम की तरह से आप काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है एग्जैक्ट। और इसमें बिल्कुल साफ है, गुलामी की मानसिकता ये दलित मानसिकता है, ये लाइन बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो चोर हैं जो भाग गए हैं, इनके सरनेम मोदी क्यों हैं? ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो मोदी सरनेम के जो चोर भाग गए हैं, इनके सरनेम मोदी क्यों हैं? ये राहुल गांधी ने कहा था, और उनको स्टेटमेंट को ऐसे दिखाया गया कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहा है। तो मोदी सरनेम को चोर कहना अगर वो वहां जायज था और उसको लेकर के राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, राहुल गांधी उनका बंगला छीन लिया गया, उनकी सदस्यता छीन ली गई, तो क्या एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी संगीत रागी पर? सुनिए एक बार संगीत रागी क्या कह रहे हैं। साल तक नहीं ली, लेकिन खड़गे जी को क्या हो गया था? गुलामी की मानसिकता ये दलित मानसिकता है। खड़गे जी, यही दलित मानसिकता है। गांधी परिवार के गुलाम की तरह आप काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। अब बाकायदा इसको लेकर के कांग्रेस के एक नेता है, और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है, और शिकायत दर्ज करके कहा है कि इनके ऊपर, आदित्य गोस्वामी इनका नाम है, ये बाकायदा आप शिकायत की कॉपी देखिए, इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर ये शिकायत दर्ज करवाई है और मांग की है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। बीएनएस की धारा 196 SC ST के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो क्या अब अमित शाह जी की काबिल बहादुर पुलिस वो मुकदमा दर्ज करेगी? और सबसे बड़ी बात यह है, ये इन्होंने जो कहा वो तो डिबेट के अंदर कहा, लेकिन आप ये देखिए इन्होंने खुद से कई सारे ट्वीट भी किए हैं। मैं एक एक करके इनके कई ट्वीट्स आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और ट्वीट करके संगीत रागी 15 अगस्त को, जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन क्या कह रहे हैं?
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल कांग्रेस, लानत है आप लोगों पर। जिस तरह आपने वंदे मातरम का अपमान किया है आज कांग्रेस मुख्यालय में। इसके बाद में एक और ट्वीट ये करते हैं 1:36 पर, उसके 10-15 मिनट बाद में फिर ट्वीट किया इन्होंने, दलित शब्द जाति सूचक नहीं है, यह राजनीतिक शब्द है। खड़गे जी, आपने सोनिया गांधी जी के ऐतराज पर राष्ट्रगान को ही अपमानित कर दिया था। दलित शब्दावली की आड़ में मत छुपिएगा। देश ने देखा है परिवार की गुलामी को। आप तो देश के लिए खड़े हो सकते थे, आपने वोट के लिए राष्ट्रगीत को भी अपमानित कर दिया। ये जो है वो इन्होंने साफ करके फिर से कहा। मतलब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया होगा, और प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हुआ तो उस प्रोग्राम के दौरान जो है ये सारी बातें हुई और इनको पता तो चल गया होगा कि हाँ, इस पर बवाल मचेगा, और इसीलिए इन्होंने ट्वीट करके एक तरीके से सफाई दी है। लेकिन उस सफाई में भी और आपत्तिजनक बातें इन्होंने कही है। ये कह रहे हैं कि दलित जाति सूचक शब्द नहीं है। तो जरा यही बात नरेंद्र मोदी साहब कह दें। अगर जाति सूचक शब्द नहीं है, अगर ये अपमानजनक नहीं है, तो यही बात मोहन भागवत एक बार कह दें। अरे आप प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में रहिए, वहां पर पढ़ाइए। आप जहां पर भी, चाहे वो किसान आंदोलन होता है, चाहे छात्रों का आंदोलन होता है, तो आप ही कहते हैं असली किसान तो यहां पर है ही नहीं, असली किसान तो खेत में है, असली स्टूडेंट तो जंतर मंतर पर है ही नहीं, असली स्टूडेंट तो अपने विश्वविद्यालयों में है, अपनी क्लासों में। तो असली प्रोफेसर तो आप हैं ही नहीं, असली प्रोफेसर तो क्लासरूम में है, पढ़ा रहा है। लेकिन आप सरकार की कृपा से देखिए किस तरीके से कहां पहुंच रहे हैं, प्रगति हो रही है आपकी। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि संगीत रागी जैसे जो लोग हैं, इनको पता है कि आज की तारीख में हमारा बाल बाका नहीं हो सकता है, और इसीलिए संगीत रागी जैसे लोग वो खुल करके इसी तरह की बात करते हैं। सुप्रिया सिनेत, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है, और सुप्रिया सिनेत ने ट्वीट करके कहा है, यह संगीत रागी है और कहने को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, पर आरएसएस से जुड़े हुए हैं और दिन रात टीवी पर बैठ करके जहर उगलते हैं। भगवान जाने पढ़ाते कब और क्या ही है। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहा है कि गुलामी की मानसिकता यही दलित मानसिकता है। यह शब्द इस देश के लिए, इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के लिए बोले गए हैं। दलितों के लिए यही घृणा, यही तिरस्कार आरएसएस बीजेपी की असली सोच है। यह दलित मानसिकता क्या होती है? संगीत रागी। हिम्मत है किसी और वर्ग समुदाय के लिए इस तरह की ओछी बात करने की। अभी कुछ ही दिन पहले आपकी ही मानसिकता वालों ने उस मैदान का शुद्धिकरण किया जहां खड़गे जी ने भाषण दिया था, और अब ये बयान। आरएसएस वाले अभी भी छुआछूत मानते हैं, दलितों को कमतर मानते हैं, दलित मानसिकता जैसी घटिया बात करते हैं। आज तक एक भी आरएसएस प्रमुख दलित नहीं हुआ, बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के मन में दलितों के प्रति घृणा है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, उतना खड़गे जी का निर्वाचित राजनीतिक अनुभव है। अपने दम पर, अपनी मेहनत पर यहां तक पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके सिर्फ उनसे ही नहीं, समूचे दलित समाज से माफी मांगो। हालांकि इन्होंने जो ये प्रोग्राम जहां पर चल रहा था इंडिया टीवी पर, इस प्रोग्राम में इनके जो को पैनलिस्ट वहां पर थे, उन्होंने कहा कि आप ये बात मत कहिए, आप दलित मानसिकता और गुलाम मानसिकता ये दोनों शब्द एक साथ नहीं बोल सकते। आप दलितों को गुलामों की मानसिकता वाले नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम घनघोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। और जब इनको भी लगा कि साहब ये तो गलत बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए मैं इसको विड्रॉ करता हूं। लेकिन इतने हल्के में, और उसके बाद में आप इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि ये स्वीकार हो जाएगा। सुनिए एक बार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि जहां मैं भाषण देने गया वहां पर शुद्धिकरण किया गया, और वहां पर सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी आरएसएस के लोग वहां जुड़े हुए थे, और बाद में उस पर जो है वो जेपी नड्डा कह रहे कि ये बीजेपी की सोच नहीं हो सकती है। तो भैया संगीत रागी की कौन सी सोच है? संगीत रागी क्या इजराइल के समर्थक है? बताइए आप। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया,
और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them. घटना घटी है। संगीत रागी का एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए, मिलत टाइम्स का एक पोस्ट है, इसमें इनका एक ट्वीट जो है वो लिखा हुआ है, सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता की जांच कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर देना चाहिए। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है मुसलमानों से, क्या दिक्कत है दलितों से, क्यों इस प्रकार की बात करते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब पता नहीं कौन सी किस तरीके की डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक ट्वीट आप देखिए, प्रियंका भारती वो कह रही हैं कि गुलामी की मानसिकता ही दलित की मानसिकता है। खड़गे जी ये देश विरोधी मानसिकता है, ये कहने वाला कथित आरएसएस का प्रोफेसर है, घनघोर जातिवादी है। बीच डिबेट में इसी जातिवादी परजीवी ने मुझे कहा था कि 2% की लड़की, इसे जवाब भी ऐसा मिला था कि ये कांप रहा था। ऐसे जातिवादी सामंती मानसिकता वालों को ही मीडिया विश्लेषक बना करके बुलाती है ताकि इकोसिस्टम बना रहे। डीयू इस बात का गवाह है कि कितने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के डीयू इस बात का गवाह है कि कितने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के संस्थागत हक मारे हैं इन लोगों ने। बात वही है, आरएसएस का चरित्र ही वंचित, विरोधी और विशुद्ध रूप से जातिवादी है। अब कायदे से इस मामले में इनको साफ तौर पर एक अपना खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये तो कहेंगे भैया मैंने तो उसी प्रोग्राम में कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो अब माफी की बात क्या है। मैंने तो उसी प्रोग्राम में जो है वो विड्रॉ कर लिया था अपने स्टेटमेंट को, तो अब माफी की जरूरत नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि जब निकल जाता है कमान से और जुबान से जब कुछ छूट जाता है तो वापसी कभी नहीं आता है। और माफी मांग करके आप कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि साहब नहीं, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं थी, मैं ऐसा चाहता भी नहीं था, एक गलती से निकल गया। अब एक संदेश दे सकते हैं, लेकिन आपने जो उस वक्त में कहा उसमें कितना अहंकार था, और आप अभी भी उस बात को साफ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप चाहते भी नहीं हैं। बाकी इस देश ने बताया 2024 के अंदर जो संविधान बदलने की बातें आपके नेताओं ने की, उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ। 400 पार से बीजेपी 240 पर आ गई। जो अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, वो बात दलितों के मन में कितनी लगी या कितनी नहीं लगी, वो भी आपने गाये बगाए रिजल्ट उसका देख लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो निकल जाती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बाद में समझ में आता है। खैर, संगीत रागी के पास में अभी भी वक्त है कि वो कायदे से एक माफी इस पर मांगे, कायदे से इस पर एक पोस्ट करें, कायदे से भी इस पर एक वीडियो बना करके कहें कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी और ये जो कुछ हुआ है, अगर किसी दलित को लगा है, अगर ही कह दे कम से कम, क्योंकि इस तरह की बात जो कोई भी दलित प्राइड के साथ में अपने आप को जो देखता होगा उसको जरूर इस बात से ठेस पहुंचेगी। ये तो गलत है साहब। बाकी मोदी जी और आरएसएस वाले जाने, अगर अच्छे कह रहे हैं संगीत रागी तो इनको राज्यसभा का एक सीट जरूर देनी चाहिए, इनको बड़ा मौका देना चाहिए ताकि ये सदन में जाकर के इस तरह की बात करें। हालांकि सदन में तो कै, भय और टे, रे सारी गालियां दी जाती हैं, तो इनको भी वहां पर बैठाएं जरा और इनसे भी वहां पर ज्ञान लें। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।